सियासत में होने वाली उठापटक की जानकारी के लिए राजनीति में समय समय पर मुलाकातें जरूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही आगामी योजनाओं पर भी मंथन हो जाता है। ऐसी ही झलक कल सिविल लाइंस में भी देखने को मिली, जहां भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने राजस्थान प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां के सिविल लाइंस स्थित बंगले पर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शुभ 24 न्यूज चैनल के संवाददाता राज शर्मा से भी सलमान खुर्शीद की कुछ विशेष सवालों पर चर्चा हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। मैं हूं राज शर्मा। इस वक्त सिविल लाइंस में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब यहां पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, राजनीति में अलगाववाद की नई परिभाषा बन चुकी है। पहले जो विरोध होता था वो एक अलग तरीके से होता था और इस बार नए तरीके ईजाद किए गए हैं विरोध के। इस बारे में आपके क्या मत है? नए तरीके विरोध के अगर लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर हैं तो नए तरीका होना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली के बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर आप हिंसा का प्रचार करेंगे तो वो कोई स्वीकार नहीं कर सकता है लोकतंत्र में। अगर आप देश को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं तो कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वो छोड़कर लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर आप कितना भी ज़बरदस्त प्रचार करें, कितना भी ज़बरदस्त आप प्रोटेस्ट करें, उससे किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर होती है तो वो गलत है। केंद्र सरकार जनता को लुभाने के लिए चुनावों के वक्त बड़े बड़े लुभावने वादे करती है। इस बार जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोक दिया गया, बढ़ोतरी को रोक दिया गया, उसे किस नज़र से देखते हैं? अब देखिए, एक सिस्टम बनाया गया है कि कहाँ पर इलेक्शन कमीशन गतिरोध डाल सकता है, कहाँ पर इलेक्शन कमीशन किसी बात को मना कर सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं तो एक दुख का विषय है, लेकिन इससे हटकर कोई कुछ करता है वो उसके अपने नैतिकता का सवाल है कि हम जो कर रहे हैं वो सचमुच हम सेवा कर रहे हैं या हम सिर्फ धोखा दे रहे हैं। राजनीति में लोग अलग अलग नैतिक आधार पर राजनीति करते हैं। अगर किसी को नैतिकता का पूरा आभास नहीं है तो फिर जनता जज करे, जनता तय करे कि ये लोग अच्छे लोग हैं कि नहीं। आपने नैतिकता की बात करी। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि फटी जींस पहनने वाली जो महिलाएं होती है वो समाज में क्या अच्छे संस्कार देगी। इस बारे में क्या मत है आपका, क्या विचार है? देखिए, जो उदार लोकतंत्र होता है उसमें आप किसी चीज़ को गलत समझ सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जिसको आप गलत समझें उस पर अंकुश लगाने का अधिकार आपको नहीं है। मैं तो फटी चीज़ नहीं पहने हूँ, ना मैं पहनता हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कोई और पहनना चाहता है, मैं उस पर कैसे अंकुश लगा सकता हूँ? वो मेरा अधिकार नहीं है। उसको बैठ के समझा सकता हूँ, उसको नई जीन्स दिला सकता हूँ, उसको नए कपड़े दिला सकता हूँ, उसको दिखा सकता हूँ कि देखिए कौन कौन लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उस पर अंकुश लगाने का और उसको दंडित करने का मुझे अधिकार नहीं है। और जो लोग बड़े पदों पर होते हैं उनको बहुत सोच समझ कर कुछ कहना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई कही कथन और उनकी कोई कही हुई बात किसी को दुख पहुंचाए ऐसा अच्छा नहीं। जैसे आप कुछ कहो, किसी 2 लोग 10 लोगों पे असर हो, और एक मुख्यमंत्री कहता है तो हज़ारों लोगों पे असर होता है। तो मुख्यमंत्री को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। सर, एक चीज़ और कहना चाहूँगा। राजनीति में आप बहुत लंबे वक्त से हैं और कई ऐसे जो आजकल युवा हैं जो राजनीति में जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए संदेश ये है कि राजनीति कोई खेल नहीं है। राजनीति में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बुरा समय देखना पड़ता है। अच्छे समय की तलाश होती है, लेकिन कभी कभी बुरा समय देखना पड़ता है। तो जो भी राजनीति में आए, सेवा भाव से आए और अपने आप को मजबूत करके आए। जैसे आप कुश्ती में उतरना चाहते हैं तो पहले आप दंड बैठक करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, इसलिए कि कुछ नहीं मालूम कि कुश्ती में कल क्या होगा। तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और राजनीति में जो भी आता है उसको जब तक उसके परिजनों से या उनके मित्रों से अगर सपोर्ट नहीं मिलती पहले 2-4 साल में, तो उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्या कारण है कि आपकी बातें
मीडिया पटल पे तरीके से रखी नहीं जाती है। नहीं रखी जाती। एक बच्चा अपने बाप की बात कभी कभी नहीं समझता है। वो सोचता है मैं सही हूँ, बाप समझता है मैं सही हूँ। जब वो बच्चा बढ़ जाता है और उसके बच्चा हो जाता है तब उसको समझ में आता है। तो अब मीडिया को भी किसी दिन समझ आ जाएगा कि बाप, एक दोस्त, एक भाई क्या कह रहा था और जो कह रहा था वो सही है। सर एक लास्ट सवाल, आज वर्ल्ड पोएट्री डे है, कविता का दिन है। उर्दू ऐसी मानी जाती है कविता में 4 चांद लगाने वाली, इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ पंक्तियां आपकी? बिल्कुल, ये पंक्तियां कहूँगा। जहाँ लोग जो बिखरते हैं वो पूछते हैं कितने दिन बाद क्यों हमें बुलाया है, तो उनको एक शेर पढ़ के उनको मदऊ करता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, लेकिन जब हो जाता है तब तो मान लेना चाहिए कि पैदा हो गया।